रावण आया युद्ध करने के लिए। मेरे भगवान प्रभु श्री राम जी रावण के साथ युद्ध करते हैं। मस्तिष्क कट कट के नीचे गिरे, भुजाएं नीचे गिरे, लेकिन बंदा कैसे भी मरने में नहीं आता। यूं खड़े विभीषण इधर। राम जी विभीषण की तरफ देखें। सीधी सी तो बात है कि विभीषण है साधक। जब साधक इच्छा करता है तब वही परमात्मा उसके मोह रूपी रावण को समाप्त करता है। तो उससे पूछना चाहते थे, जब वो मरने में आ नहीं रहा था कैसे भी, तो भगवान ने, मेरी तरफ देखिए, भगवान ने विभीषण की तरफ देखा, अब बंदा मरने में नहीं आता कैसे, भुजाएं जुड़ जाती हैं, मस्तिष्क निकल आता है, क्या करें, बात समझ में नहीं आती। तो विभीषण ने कहा कि भगवान ये नहीं मरेगा। ये में बजाओ डिस्टर्ब होता है। ये नहीं मरेगा, ये नहीं मरेगा, तो नहीं मरेगा। कहा क्यों नहीं मरेगा? मत टुम करो भाई। ये इसलिए नहीं मरेगा कि हम तीनों भाइयों ने तपस्या एक ही जगह पर करी। ब्रह्मा जी वरदान देने को आए। इसने वरदान में तो मांगा कि हम काऊ के मरे ही न मारे, हम मरे नहीं किसी के द्वारा। तो ब्रह्मा जी की दो पसीने श्रम बिंदु छलकने लगे। विधाता ब्रह्मा ने कहा, विधाता ब्रह्मा ने कहा कि देखो, ये तो वरदान में नहीं दे सकता कि तुम नहीं मरोगे। हां, एक उपाय कर सकता हूं, वो ये है, ये लो मेरे हाथ से वाण। दुश्मन के हाथ में जब तक ये वाण नहीं पहुंचेगा, दुश्मन के आयुध से निकलता हुआ है वाण जब तुम्हारी नाभि में लगेगा तब ही तुम्हारी मृत्यु होगी। यदि तुमने इस वाण को संभाल करके रख लिया तो 14 भवनों में तुम्हें कोई मारने वाला नहीं होगा। ये विधाता ब्रह्मा ने कह के प्रभु जी वह वाण रावण को दे दिया और मेरे सामने दिया। विभीषण बोलते हैं, मेरे सामने दिया। और भैया विभीषण उस वाण को लेकर के लंका आया। इतना तो मुझे पता है कि वह वाण भाई साहब ने मंदोदरी को दिया है, यहां तक मुझे जानकारी है। इससे आगे मुझे नहीं पता कि वाण कहां चला गया। और भगवान ये बात गारंटी की है, जब तक तुम्हारे हाथ में वो वाण नहीं आएगा तब तक आप रावण को नहीं मार सकते। प्रभु चिंतित हो गए। सोच सिरा दे, मोबाइल ही देखते रहो। भगवान चिंतित सोचने लगे और परमात्मा ने जब जब कुछ सोचा तो हनुमान जी की निगाह पड़ी। बजरंगबली हनुमान लाल जी, आज हनुमान जयंती है। हनुमान जी सामने आए, कहा भगवान वाण कहां है, मुझे आज्ञा दे दो ना। लंका के ऊपर तो रिसर्च शोध मेरा है, मैं देखता हूं ना कि वाण कहां है, आप मुझे बोलिए। परमात्मा ने सिर के ऊपर हाथ रखा और हनुमान जी एक ज्योतिषी ब्राह्मण का भेष बना करके उड़ गए आकाश, लंका में प्रवेश कर गए। रावण उस समय युद्ध के लिए निकल चुका था। हनुमान जी को मौका मिला और वो पहुंचे ज्योतिषी बन करके। ज्योतिषी बन करके गए तो माताओं की भीड़, हाँ माताओं की भारी भीड़। ज्योतिषी आया, जन्म पत्री दिखा लो। ज्योतिषी आया, जन्म पत्री, जन्म कुंडली, जन्म पत्री दिखाओ और दिखाओ। माताओं की इतनी भीड़ लगी। इन माताओं को दो ही लोग ठगते हैं, एक ज्योतिषी और एक ज्वेलरी वाला, स्वर्णकार। और ये और कहेगा आप तो हमारे पुराने ग्राहक हैं, आपसे तो कुछ ले ही नहीं रहे। लेकिन जो ज्वेलरी वाला है वो अपनी मां के फूल में से भी कमाएगा, मानेगा नहीं वो। तो वो इतनी भीड़ थी ज्योतिषियों की, वो ज्योतिषी के सामने वो जन्म पत्री दिखाने वालों की, और वही सूचना माता मंदोदरी को मिल गई। तो बहुत बड़ा ज्योतिषी, भविष्य वक्ता, वो सगरा कुछ बता देता है। सो अपनी को सहेली को भेजा का कैसे भी ज्योतिषी को लाओ। सो हनुमान जी तो तिलक आड़े तिरछे लगा करके मंदोदरी के दरबार में। मंदोदरी ने देखा को कुछ देखा हुआ सा लगता है। अब उसको क्या पता था कि लंका जला के पंजीरी यही दे के गया था। कहा कुछ देखा भारा सा लगता है। कहा गुरुजी आओ बैठो, हमने सुना है कि आप बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। कहा बेटी तू चिंता ना करना, जब तक तेरे पास में वो बाण है तब तक तो तेरे पति का कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। अब मंदोदरी को लगा के ज्योतिषी बहुत पक्का है। इस बाण के बारे में तो और किसी को तो पता ही नहीं, और इसको तो बाण के बारे में भी जानकारी है। कहा गुरुजी ये बताओ, मेरे पति युद्ध करने को गए हैं, मेरे बच्चों की भी मृत्यु हो गई और मैं बहुत दुखी हूं, क्या इस युद्ध में मेरे पति को विजय मिल जाएगी? कहा बेटी जब तक वो बाण तेरे पास रहेगा तब तक तो तेरे पति का कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। और बेटा उसको संभाल के रखना। मैं चला, वहां तक गए दरवाजे तक।
फिर लौट के हनुमान जी आ गए, तू इतनी भोली है, तू इतनी सीधी है, मानेगी नहीं, तू बाण के बारे में बता के ही छोड़ेगी। उसने कहा गुरुजी मुझे पता है, किसी को मालूम ही नहीं है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तो ठीक है, मेरा आशीर्वाद है। हनुमान जी फिर दरवाजे तक गए, फिर लौट करके आए, सुन सुन उस विभीषण को मत बता देना, देख ले छोड़ के खानदानी को दुश्मनों के साथ मिल गया है। मंदोदरी बोली विभीषण के पुरखे भी तो आकर के पता लगा लें, उनको भी ना पता लगे कि बाण खाएं। फिर हनुमान जी वहां तक गए और हनुमान जी तो उगलवाना चाहते थे। हनुमान जी फिर दौड़ करके आए और कहा मंदोदरी तू इतनी भोली है, तू इतनी सीधी है, मेरी ज्योतिष ये कह रही है कि तू बिना बताए मानेगी ही नहीं। तब मंदोदरी ने कहा अरे गुरुजी तो मुझे इतना चाहते हैं, गुरुजी चिंता ही ना करो, मैंने ऐसी जगह पर उसको छिपाया है, चिनवा दिया है कि किसी को पता ही ना लगे। कहा मुझे लग रहा है कि तू भूल कर जाएगी। गुरुजी इस सामने के खम्भे में मैंने चिनवा दिया है बाण, ये तुम्हें पता है, मुझे पता है, मेरे पति रावण को भी नहीं पता, इस खम्भे में मैंने चिनवा दिया। इतना कहा कि हनुमान जी अपने रूप में आए और एक मुष्टिक मारा खम्भ को, खम्भ टूट के नीचे गिरा और वार लेकर के हनुमान आकाश में उड़ गए। राम जी के हाथ में दिया वाण, कहा प्रभु जी ये संभालो, ये वाण है जो बूढ़े ब्रह्मा ने दिया है, दे दो चुनौती इसको। तो 30 बाण तो महात्मा अगस्त के द्वारा दिए गए थे, 31वां बाण ये ब्रह्मा जी का था। मेरे प्रभु श्री राम जी ने 31 बाण एक साथ प्रतिंचा खींची, कान तक चढ़ाया और प्रभु श्री राम जी ने 31 बाण एक साथ छोड़ दिए। 10 बाण 10 मस्तिष्क में, 20 बाण 20 भुजाओं में, 31वां बाण प्रभु का रावण की नाभि में जाकर के लगा, रावण धड़ाम से नीचे गिरा। आज सनातन धर्म की विजय हो गई, रावण का पनिया ढार हो गया। राम कथा पूरी, ताली बजाओ तोतियाई राजी, ना बजाओ तोतियाई राजी।